नमस्कार दोस्तों, इस मैथ का टॉपिक लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम इस लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि मैंने क्या लिखा है, क्रय मूल्य जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सिर्फ मतलब आपको मित्रों क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। और मैंने लिखा है विक्रय मूल्य। दो पॉइंट मैंने यहाँ डिनोट किए हैं, एक आपका क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस, एक मैंने बात किया है विक्रय मूल्य जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, देखिए मित्रों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न भी लगाएंगे इसके, जिसे हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले बात आती है कि ये क्रय मूल्य है क्या। देखिए मित्रों, हम लोग बाजार जाते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये हमारे दैनिक जीवन में डेली हम लोग कोई भी जब मार्केट जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं या हम कल कोई वस्तु बेचते हैं तो उसी से संबंध रखते हैं ये सब। देखिए क्रय मूल्य क्या है, मान लीजिए हम मार्केट गए और एक मैं पेन खरीदा। ठीक, मान लीजिए मित्रों मैं मार्केट गया और मैं एक पेन खरीदा, तो जो पेन है जिस दुकानदार से मैं खरीदा, ठीक है, मान लीजिए पेन हमें मिला 10 रुपये का। इस पेन की जो मित्रों कीमत है वो 10 रुपये का, ये मैंने इसे क्या किया मित्रों, खरीदा 10 रुपये को। ठीक, तो ये जो 10 रुपये है ये उस दुकानदार की, ठीक है मित्रों, ये क्या है, दुकानदार और ये मैं हूँ। ठीक है, या मान लीजिए पेन खरीदने गया, ठीक है, राम मान लेते मित्रों। ठीक, तो ये जो पेन है, दुकानदार ने राम को पेन कितने रुपए में दिया मित्रों, 10 रुपये में। तो राम के लिए ये 10 रुपये क्या होगा मित्रों, क्रय मूल्य, और यही 10 रुपये इस दुकानदार के लिए क्या होगा मित्रों, विक्रय मूल्य। ध्यान समझिएगा मित्रों। ठीक है, देखिए कि जो ये 10 रुपये है वो राम के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि राम ने इस पेन को कितने रुपए में खरीदा दोस्तों, 10 रुपये में, और दुकानदार ने इसको जो बेचा तो उसके लिए क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा, यही 10 रुपये। किसके लिए मित्रों, दुकानदार के लिए। ठीक, और राम के लिए ये क्रय मूल्य का काम करेगा। तो इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो क्रय मूल्य का मतलब ये है मित्रों, कोई भी वस्तु हम जितने रुपए को खरीदते हैं वही वस्तु का मूल्य हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक, और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, कोई भी वस्तु हम जितने रुपए को बेचते हैं, जैसे दुकानदार ने कितने रुपए को पेन बेच दिया राम को, 10 रुपये को, तो दुकानदार की ये 10 रुपये क्या होगा, विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, तो ये 10 रुपये राम के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य, और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी वस्तु को हम जितने मूल्य पर खरीदते हैं वो क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य समझ लेते हैं, किसी वस्तु को जितने मूल्य पर हम लोग बेचते हैं वही मूल्य हमारा क्या होगा मित्रों, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। इतनी बातें समझ में आई। ठीक, मैंने यहाँ कुछ, अब देखिए दोस्तों, अब मैं कुछ आपसे बातें करना, लाभ और हानि बात करें। जैसे हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ चुके हैं, अब बात कर लेते हैं लाभ, ठीक, और
हाँ, कुछ पॉइंट इस पर भी बात कर लेते हैं। लाभ क्या है मित्रों? लाभ का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचूं तो मेरे लिए क्या होगा? लाभ होगा। जैसे राम ने 10 रुपये का पेन क्या किया? खरीदा, यानी क्रय किया। और मोहन को, ये मोहन है, राम ने इस पेन को मोहन को 20 रुपये में बेच दिया। तो अगर मैं कहूँ कि राम को कितना लाभ हुआ, तो देखिए सबसे पहले बात ये करते 10 रुपये इस राम के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य। और 20 रुपये इस राम के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो आप लोग यही ना बताएंगे लाभ। अगर मैं आपसे लाभ पूछूं दोस्तों, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जो लाभ होगा 20 माइनस 10, आप तुरंत बताएंगे 10 रुपये को क्या होगा? राम को लाभ होगा। इसका मतलब आपने क्या किया? ये जो 20 रुपये है ये किसका काम करेगा? राम के लिए विक्रय मूल्य। और ये 10 रुपये किसका काम करेगा? इस राम की ही बात हो रही, मैं राम का पूछ रहा हूँ कि राम को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो राम का ही विक्रय लेंगे, राम का ही क्रय लेंगे। तो ये जो 10 रुपये ये क्या है दोस्तों? ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो आपने अब लाभ का फार्मूला आप समझ चुके होंगे, या फार्मूला कहें या फिर जो भी। ठीक, देखिए तो जो लाभ बराबर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? लाभ का फार्मूला। या ऐसे भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य होगा, अगर वो अधिक हो जाए, वो अधिक हो जाए किससे? क्रय मूल्य से, तब क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, अब बात करते हैं हानि का। तो जस्ट इसका अपोजिट लाभ का क्या होता है? हानि होता है। तो हानि कब होगा? हानि कब होगा? जब ज़्यादा को खरीदे और कम को बेचे। अब मान लीजिए यही 10 रुपये को खरीदा और इसे 5 रुपये में बेच दिया मान लीजिए राम ने, तो अब क्या होगा? 10 रुपये जो हानि होगी वो क्या होगी? 10 में खरीदा और 5 में बेचा, इसका मतलब 10 माइनस 5 बराबर 5 रुपये। तो ये 10 रुपये क्या है दोस्तों? उसका ये 10 रुपये क्या है? यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 10 रुपये उसका राम का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और ये 5 रुपये राम के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, जो हानि होगा वो क्या होगा दोस्तों? जो हानि होगा वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, देखो, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो ये मैंने आपको, और इसमें भी अगर कुछ आपको कंडीशन निकालना चाहे तो इस हानि कब होगी? जब आपका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस अधिक हो, किससे? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य से। ठीक, ये आपको नोट रखना है। ठीक, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा। देखिए दोस्तों, आपके समक्ष मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि एक व्यापारी एक वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है। इसका मतलब इस व्यापारी के लिए ये जो 1800 रुपये में क्या है? वस्तु को खरीदता है। खरीदता का मतलब व्यापारी के लिए वो जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी जिसे हम कह लें, वो कितना है दोस्तों? 1800 रुपये। ठीक, जिसे हम लोग क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक, कितना है? 1800 रुपये खरीद कर लाया और उसे 1664 में बेच दिया। इसका मतलब ये जो 1664 रुपये ये क्या होगा? विक्रय मूल्य उस व्यापारी के ही लिए। एसपी वो कितना है?
1664 तो बताइए व्यापारी को कुल कितने रुपए की हानि हुई। जाहिर सी बात है, जब 1800 रुपये में ख़रीदेगा और 1664 में बेचेगा तो आपको स्वाभाविक सा है कि हानि होगी। उसे ज़्यादा में ख़रीदे और कम में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगी। तो जो इसका हानि होगा, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, देखिए जो हानि होगा इसका, क्रय मूल्य 1800 में खरीदा दोस्तों और विक्रय मूल्य कितने में बेच दिया, 1664। आप इसे माइनस में कर देंगे, 10 4 6 9 3 और इधर 7 1। ठीक दोस्तों, कितना रुपए की उसे हानि हुई, 136 रुपये की उसे हानि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर लाया। तो ये देखो दोस्तों, उस दुकानदार के लिए 450 रुपये क्या होगा, बताइए आप लोग। 450 रुपये उसका क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि वो खरीदता है इतने मूल्य से, तो खरीदा गया मूल्य क्या होगा उसके लिए, क्रय मूल्य, और बेचा गया मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक, तो जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो कितना है, 450 रुपये। ठीक, खरीद कर लाया और उसे 525 रुपये में क्या कर दिया, 525 रुपीज़ में बेच दिया। तो बेचा गया मूल्य क्या होगा आपका, विक्रय मूल्य। तो उसका जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना होगा, 525 रुपये। तो क्या कह रहा, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। जाहिर सी बात है, 450 में खरीदा और 525 में बेचा तो स्वाभाविक का लाभ होगा। चलिए लाभ का, तो व्यापारी को जो लाभ होगा, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों देखिए, विक्रय मूल्य 525 रुपये और जो क्रय मूल्य होगा 450 यानी 450। ठीक, चलिए 525 में 450 माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 75। ठीक, रुपीज। अर्थात उस व्यापारी को जो लाभ होगा दोस्तों वो कितना रुपये का होगा, 75 यानी 75 रुपये का। ठीक, देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको लाभ और हानि के दो यानी टॉपिक को समझाया, फिर इसको मैंने दो क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। चलिए, प्रतिशत लाभ। देखिए दोस्तों, प्रतिशत लाभ क्या है। सबसे पहले आपको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं दोस्तों। प्रतिशत लाभ, आपको कितना लाभ हुआ, जितना लाभ होगा उसको ऊपर किसमें से हुआ, हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। आपको परसेंटेज लाभ या प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कितना लाभ हुआ उसको ऊपर किसमें से हुआ, हमेशा क्रय मूल्य से देखा जाता है, या हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है। और प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका जो निकलेगा, ये क्या निकलेगा दोस्तों, प्रतिशत लाभ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रतिशत हानि। चलिए देखो दोस्तों, प्रतिशत हानि, जैसे हम लोग प्रतिशत लाभ देखें उसी तरह प्रतिशत हानि भी। चलिए प्रतिशत हानि क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, आपको प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, परसेंटेज लाभ। ठीक, तो परसेंटेज लाभ जो हानि जो होगा, कितना लॉस हुआ उसको किसमें से, हमेशा इसको भी क्रय मूल्य से ही देखा जाएगा। क्रय मूल्य जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इंटू 100। ठीक दोस्तों, या ऐसे लिख दें, प्रतिशत लाभ, कितना लाभ हुआ
हमेशा क्रय मूल्य से और गुणे 100। ठीक है दोस्तों, इधर भी इसको भी हिंदी से प्रतिशत हानि, कितना हानि हुआ हमेशा क्रय मूल्य में निकाला जाता है और गुणे 100, या ऐसा कह लें कितना हानि हुआ किसमें से हुआ गुणे 100 आपका प्रतिशत हानि। अब इससे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर लाया, तो मैंने बताया खरीद कर लाया, तो ये उसका क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य दुकानदार के लिए। तो क्रय मूल्य कितना है 300 रुपये, ठीक। और 340 रुपये में बेच देता है, कौन बेच देता है, दुकानदारी। तो ये 340 रुपये उसका दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है 340 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्या पूछा है दोस्तों, प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले आपको लाभ निकालना है, तो लाभ आपको पता है कैसे निकाला जाता है, विक्रय। अब जाहिर सी बात है 300 रुपये में खरीदा और 340 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 40 रुपये का। तो आप लोग लाभ का जो फार्मूला है कह लें, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका जो लाभ होगा प्रॉफिट 340 विक्रय और कितने में क्रय किया मित्रों, 300 रुपये में। तो जो लाभ होगा दोस्तों कितने रुपए का होगा, 40 रुपये, ठीक। अब देखिए जो प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ, कितना लाभ हुआ किसमें से, हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य से गुणे 100। कितना लाभ हुआ दोस्तों, 40 रुपये का। इसका जो क्रय मूल्य कितने में से, 300 में गुणे 100, 00 से 00 कट जाएगा, ठीक दोस्तों। 40/13 या कह लें 13 तिया 39, 1/3%, ठीक। इतने रुपए का क्या होगा। देखिए दोस्तों कि एक दुकानदार एक वस्तु को 250 या 250 रुपये में खरीद कर लाया, तो खरीद कर लाया तो ये 250 रुपये उसके लिए क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, या बात करें सीपी कितना है उसका 250 रुपये, और उसे 312 रुपये में बेच देता है, अर्थात कह लें सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों। उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 312 रुपये में बेच देता। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक दोस्तों। क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले आप निकाले लाभ उसको कितना हुआ, जब 250 में खरीदा और 312 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी 312 रुपये और सीपी इसका 250 रुपये। जब आप माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ 62 रुपये आएगा इसका, ठीक। अब देखिए दोस्तों प्रतिशत जो लाभ होगा, कितना लाभ हुआ, हमेशा क्रय मूल्य में गुणे 100, ठीक। चलिए 62 रुपये लाभ है, कितने में से 250 गुणे 100, 10 से 10, 5 दुनिया 10, 5 पचम 25, ठीक। चलिए 2 दुनिया 4 और 6 दुनिया 12, 124/5, ठीक। चलिए काट लेते इसको, 5 दुनिया 10 दोस्तों, कितना बचा 2 हासिल 24, 5 चौके 20 और कितना बचा 4.0, 5 अट्ठे 40, ठीक। कितना फीसदी लाभ आया दोस्तों, जो इसका प्रतिशत लाभ आया वो आपका आया 24.8%, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक रेडियो को 600 रुपये में खरीद कर लाया। चलिए जो ये खरीद कर लाया तो इसका ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 600 रुपये, ठीक। और उसे 525 रुपये में बेच देता, अर्थात सेलिंग प्राइस इसका कितना है 525 रुपये,
जैसे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक, चलिए भेज देता है व्यापारी को कुल कितने % या फीसदी की हानि हुई। चलिए 600 में लाया, 525 में बेचा, तो कितने % के लाभ हुई? 75 जायज़ पर। तो इसका जो हानि होगा वो कितना होगा दोस्तों? CP माइनस SP। तो लाभ इसका जो CP आप जानते हैं 600 रुपये है, SP आपको पता है 525 रुपये। तो यहाँ 75 रुपये का क्या आएगा दोस्तों? इसका हानि। अब हानि प्रतिशत निकाल लिया जाए। हानि किसमें से? हमेशा क्रय मूल्य गुणे 100। चलिए 75 रुपये का हानि 600 में गुणे 100, 0000। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे आप। चलिए भाग दे देते हैं, क्या दिक्कत है। 6 कन्नम 6 1 15, 6 दुनैया 12 3, यानी 12 सही 3/6। 12 सही 3/6 इतने फीसदी का क्या होगा मित्रों? उसको हानि होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2400 रुपये या 2400 रुपये में एक साइकिल खरीद कर लाता है, तो 2400 रुपये उसका क्या होगा? क्रय मूल्य दोस्तों। उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों, कितना होगा? 2400 रुपये। व्यापारी उस साइकिल को कितने रुपए में बेचे? इस बार दोस्तों क्या पूछा है? उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बेचे, जिससे उसे 40% का लाभ हो। परसेंटेज लाभ आपको दिया है कितना? 40% का। ठीक है, या आप यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, इस बार हमें क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है। अगर क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो या हानि दिया हो। ठीक, चलिए मैं निकाल दे इसका एक मोस्ट पॉइंट लिख देता हूँ। अगर दोस्तों क्रय मूल्य दिया हो या कह लें CP दिया हो और लाभ दिया हो या कह लें हानि दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो, ठीक दोस्तों, या कह लें लाभ प्रतिशत दिया हो। अगर पूछे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, ठीक मित्रों, ये चीज़ें दिया हो, 3 चीज़। ठीक, और चौथी चीज़ आपसे क्या पूछे? विक्रय मूल्य पूछे। तो इसका आपका फार्मूला होगा, जो सूत्र होगा दोस्तों, वो होगा आपका सेलिंग प्राइस, वेरी सिंपल सूत्र, CP। अगर आपको लाभ हुआ, पहला मैं किसका बता रहा हूँ? लाभ का बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, लाभ का पहला किसका ले लें? लाभ का। अगर लाभ हुआ हो तो जो आपका क्या पूछे? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक दोस्तों, अगर हानि हुआ हो, क्रय मूल्य दिया हो, हानि दिया हो और क्या पूछे? विक्रय मूल्य, तब इसका फार्मूला होगा SP CP इंटू, जहाँ हानि होगा तो जानते हो मित्रों क्या होगा यहाँ? माइनस। तो 100 माइनस लॉस अपॉन
100। ठीक दोस्तों, चलिए, तो ये आपको 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या दिया है, 40% लाभ दिया। ठीक, तो इसका जो होगा फार्मूला कौन सा, ये वाला, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस P/100। चलिए, CP कितना दिया है, 2400 रुपये। कितने परसेंट लाभ हो रहा है दोस्तों, 40/100। 2400 गुणे 140 बट्टा 00 से दोस्तों 00, 24 गुणे 14। चलिए, यहाँ आप गुणा आराम से कर सकते हैं। 14 चौको 56 और 14 दूना 28 और 28 5 33। ठीक दोस्तों, एक 0 था, इसे भी लगा लो। ठीक, कितना आएगा, 3360 रुपये। ठीक दोस्तों, ये इसका क्या आएगा, अगर वो 24 रुपये में क्या साइकिल खरीदता है तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे साइकिल को कितने में बेचना पड़ेगा दोस्तों, 3360 रुपये में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज बस इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप ज़रूर करिए, और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।